तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट ब्लॉग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पुरस्कार और सम्मान से संबंधित वो सभी प्रश्न जो कि 2023 में पूछे जाने वाले हैं आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपको। इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने के वो सभी पुरस्कार को कवर करने वाले जो कि आपकी जनवरी से लेकर अगस्त तक दिए गए हैं। इस वीडियो में भाई आप अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से आपके हर एक क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए तो भाई आपके यहाँ से पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पूरे वहाँ पे नंबर देके जाने वाले हैं। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पद्म पद्म पुरस्कार से संबंधित वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे अपन क्लियर करने वाले हैं। अगर आपका पद्म पुरस्कार से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपसे 100% बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने निकल के आता है, पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से की गई थी। यहाँ से आपको सन से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। देख सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल भी अपन कवर करेंगे। तो पद्म पुरस्कार 1954 में स्थापित किए गए थे और हर साल गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे पूछा गया है कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पद्म पुरस्कार भाई यहाँ पे आपका ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आएगा यहाँ पे, और राष्ट्रपति या फिर आपका राज्यपाल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सी, आपका राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आपका राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार आपको दिया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भाई इसको आराम से आप याद रख लें क्योंकि आप यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपके इस टाइप से थोड़ी हाई लेवल के अगर पुरस्कार से क्वेश्चन पड़ता है तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछने की संभावना रहती है। तो आपको पुरस्कार से संबंधित सभी क्वेश्चन को सभी प्रकार से कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपको पुरस्कार से भाई पूरे नंबर लाना तो भाई ये सब चीज़ें आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल भाई एक वर्ष में 120 लोगों को यहाँ पे दिया जाता है। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या मरणोपरांत पुरस्कार तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यहाँ पे बढ़ें तो पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर जाएगा भाई ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपका पद्म श्री। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका है, पद्म श्री भाई आपका सबसे छोटा होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर आपका जो भूषण है मतलब 3, आप यहाँ देख सकते हैं एक शब्द यहाँ पे श्री दिया है तो एक शब्द मतलब छोटा, ऐसा आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। भूषण मतलब 3 शब्द दिया है तो ये उससे बड़ा और सबसे बड़ा आपका विभूषण होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। विभूषण में 4 शब्द हैं तो आपको ऐसे याद रखना है। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हैं। 3 श्रेणियों में ये दिया जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये चीज़ आपको याद रखना है। मैंने आपको अभी बताया सबसे बड़ा भाई श्री होता है, पद्म श्री होता है, उससे बड़ा होता है आपका पद्म भूषण और सबसे बड़ा आपका होता है पद्म विभूषण। आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, इसमें चार आपके 4 वर्ड हैं तो इसको सबसे बड़ा आप मान सकते हैं, ऐसा आप ट्रिक के साथ इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो पद्म पुरस्कार के साथ कितनी नगद राशियाँ दी जाती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि पुरस्कार संबंधित भाई आपको राशियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको राशियों को भी याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का, पद्म पुरस्कार के साथ राशि है कोई भी राशि यहाँ पे नहीं दी जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि पद्म पुरस्कार के साथ सिर्फ एक उपहार दिया जाता है, एक कैसा राशि नहीं दी जाती है पद्म पुरस्कार में, आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ें तो भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आपको पता होगा, उसका आंसर आप आसानी से भाई दे सकते हो। तो उधर आपका भारत में दिए जाने वाले वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपका ये भारत रत्न है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा, पहले तो आपको पता है भाई कौन सा है, आपका भारत रत्न होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये पद्म विभूषण जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ें तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भाई यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं तो भाई ये सभी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से कवर करके रखें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी, आपका पद्म भूषण जो है तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसी के साथ आपका चौथा भी होगा तो आपका पद्म श्री यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा, तो आपको ये पता चल गया होगा भाई आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जाएगा पद्म श्री जो कि चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाए तो वर्ष 2023 में किस राज्य को सर्वाधिक पद्म पुरस्कार मिला, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 11 का, आपको यहाँ पे याद रखना, ए आपका गुजरात, बी आपका महाराष्ट्र, सी आपका राजस्थान और चौथा आपका
केरल। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो लगाना है 11 में बी, आपको महाराष्ट्र को 2023 में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पद्म पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 2003 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन भाई 100% देखने वाला है कि इस टाइप के थोड़ी अगर पेपर का लेवल मॉडरेट से हाई है तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो इसका राइट आंसर आप लगाओगे आपका ऑप्शन नंबर ए, 106 लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 106 लोगों को 2023 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा लोगों को दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, 6 लोगों को यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप बढ़ते हैं तो वर्ष 2003 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 9 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ें तो वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई को ऑप्शन नंबर ए, 91 लोगों को यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस लेवल के भाई आपको क्वेश्चन देखने की पूरी संभावना है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा हाई जाता तो भाई इस लेवल के आपको पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ें तो यहाँ जो क्वेश्चन है भाई, वर्ष 2023 में कितने महिलाओं को, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक से, कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा 2023 में। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2023 में। आपको ये चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पद्म पुरस्कार शुरुआत में कब तक कितने वर्ष नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। पद्म पुरस्कार शुरुआत में अब तक कितने वर्ष दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्षों तक दिया गया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल कवर कर सकते हैं। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। 1978, 1979 तथा 1993-97 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर प्रत्येक वर्ष दिवस पर इन पुरस्कार की घोषणा की गई। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो 17 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 7 वर्ष। आगे बढ़ते हैं 18 में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 18 में जो क्वेश्चन है भाई आपका, वर्ष 2023 में मरणोपरांत इस पुरस्कार को कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो मरणोपरांत भाई 18 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 लोगों को मरणोपरांत इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 9 की तरफ अपन बढ़ें तो वर्ष 2003 में महाराष्ट्र के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 लोगों को यहाँ पे कवर किया गया है। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये याद रखना है 12 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ें तो अभिनेता रवि टंडन को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभिनेत्री हैं भाई, ये आपको पता होगा रवीना टंडन। तो इनको ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कला के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ें तो वर्ष 2003 में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना भाई। 21 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 3 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिहार के 3 व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका जो थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे अपन कवर करते हैं, आनंद कुमार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में, और यहाँ पे सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, इनको तीनों लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ें तो वर्ष 2023 में हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा के जो व्यक्ति है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। आपका पहले हैं आपके बक्सी राम विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और डॉक्टर सुकमा आचार्य अन्य अध्यात्मक के क्षेत्र में, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़े तो वर्ष 2023 में गुजरात के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, 3 लोगों को यहाँ पे 23 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 8 लोगों को यहाँ पे गुजरात के व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24 की तरफ। तो वर्ष 2023 में कितने विदेशी NRI, PIO और OCI को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, 2 लोगों को यहाँ पे पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जो कि आपकी डिटेल में यहाँ पे कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, सुश्री सुजाता रामतुराई विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। यह कनाडा के नागरिक हैं। और श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया।
या अमेरिका के नागरिक हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ें तो ORS की खोजकर्ता को किस सम्मान से पुरस्कारित किया गया है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पद्म विभूषण से इनको पुरस्कारित किया गया है। ORS की खोज जिन वैज्ञानिक ने की थी उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ORS की खोज किसने की थी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, डॉक्टर दिलीप महालना बिस। ठीक है, थोड़ा सा आप इनको याद रखिएगा। दिलीप महालना बिस को इन्होंने ORS की खोज की थी और इनको ऑप्शन नंबर सी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये थे भाई आपके 25 टॉप क्वेश्चन जो कि आपके पुरस्कार से संबंधित है। यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपको बता दूँ, अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 आप डायरेक्टली सर्च करो तो भाई आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ पे आपको PDF नोट्स और बहुत सारी अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, जहाँ पे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो भाई बताइएगा वीडियो कैसे लगी। इस टाइप की वीडियो के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगली आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।